सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मम्मी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबर बाल वाटिका को चेक करेंगे एआरपी, मतलब परिषदीय विद्यालयों में 750 आंगनबाड़ी केंद्र जहां तैयार की गई है प्री प्राइमरी। तो अब हम लोगों को जांच करने के लिए देखिए कौन कौन लगे हैं। कहीं मानदेय ज़्यादा मिलता तो पता नहीं कौन कौन चेक करता। टीचरों को कोई नहीं चेक करने के लिए जाता, लेकिन अब आंगनबाड़ी को चेक करेंगे ये। अरे भाई, केवल काम ही देख चेक करेंगे, दाम भी तो देने की कोशिश करवाइए। यूपी के ललितपुर परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के साथ अब एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी आंगनबाड़ी व बाल वाटिका कक्षाओं की निगरानी करेंगे। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 1124 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। करीब 60,000 बच्चे इनमें पंजीकृत हैं। परिषदीय विद्यालयों में 750 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की शिक्षा के लिए तैयार करने की पहल की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका प्री नर्सरी तैयार की गई है। अब इन आंगनबाड़ी केंद्रों व बाल वाटिका की कक्षाओं का ब्लॉक स्तर पर तैनात किए गए एआरपी निगरानी करेंगे। अभी तक एआरपी विद्यालयों को निपुण बनाने में शिक्षकों की मदद करते थे। बीएसए रणवीर सिंह ने बताया कि एआरपी आंगनबाड़ी और बाल वाटिकाओं की कक्षा की निगरानी करेंगे। इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। और नेक्स्ट न्यूज देखिए कि दोगुना होगा बीएलओ का मानदेय। ईआरओ और एईआरओ को अब मिलेगा मानदेय। देखते हैं कितना दुगना होता है। आंगनबाड़ी बहनें जो बीएलओ बनी हैं उनको कितना मशक्कत करनी पड़ती है, सबको पता है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे बीएलओ के वार्षिक मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये किए। ईआरओ को 30 तो एईआरओ को 25,000 मिलेंगे। बिहार में एसआईआर में लगे बीएलओ को अतिरिक्त 6,000। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में लगे बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के परिश्रमिक को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें दिए जाने वाला वार्षिक मानदेय बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। उन्हें अब 6,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले ईआरओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी और एईआरओ, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को भी बीएलओ की तरह अब वार्षिक मानदेय देने का फैसला लिया है। देखिए, एक हैं एईआरओ, एक हैं ईआरओ। तो जो एईआरओ हैं उनको 25,000 मिलेगा और ईआरओ हैं उनको 30,000 मिलेगा। आयोग ने इसके साथ ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए भी बीएलओ को अब तक दिए जाने वाले 1,000 रुपये को बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया है। बीएलओ पर्यवेक्षक के मानदेय में भी बढ़ोतरी है, जिन्हें अब 12,000 की जगह 18,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। आयोग ने इसके साथ ही बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण, बिहार का नाम लिखा तो बिहार ही मत समझिएगा, इसमें पूरे प्रदेश की बातें कही गई हैं। एसआईआर में लगे बीएलओ को बढ़े हुए वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त 6,000 रुपये का विशेष प्रोत्साहन राशि भी देने की घोषणा की है। आयोग के मुताबिक मानदेय में की गई बढ़ोतरी पूरे देश भर में लागू होगी। इससे पहले बीएलओ के मानदेय में बढ़ोतरी वर्ष 2015 में की गई थी। आयोग के मुताबिक शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। ऐसे में इस काम लगे बीएलओ सहित दूसरे कर्मचारियों की मेहनत को देखते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इन्हें वार्षिक मानदेय इसलिए दिया जाता है क्योंकि देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम साल में एक बार होता है। यह बात अलग है कि यदि किसी राज्य के मध्य में चुनाव होता है तो वहाँ फिर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य होता है। इसके लिए उन्हें फिर से यह मानदेय दिया जाता है। मतलब कि साल भर में एक बार कोई ना कोई चुनाव होता है तो 12,000 रुपये देते हैं। कह रहे हैं कि अगर दोबारा से किसी कारणवश फिर से चुनाव होते हैं तो उनको दोबारा से मानदेय दिया जाएगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया, लेकिन यह फैसला तब लिया है जब बिहार में एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची भी आ चुकी है। इस सूची को तैयार करने के लिए बीएलओ की ओर से घर घर जाकर जानकारी जुटाई गई थी। अब इस पर आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय मिलेगा, जो 1 सितंबर तक की अवधि होगी।
और नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये निदेशालय का ये आदेश जारी हुआ कि निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये देखिए अगस्त का ही लेटर है, कल ही का लेटर है। पत्रांक संख्या इसमें पड़ा नहीं है एक्चुअल में। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत 100% लाभार्थियों को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS हेतु KYC एवं फेस कैप्चरिंग पूर्ण किए जाने के संबंध में उपरोक्त इन विषय निदेशालय पत्र संख्या C-405 दिनांक 12 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 30 मई 2025 व पत्र दिनांक 12 नवंबर 2024 के क्रम में पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत 100% लाभार्थियों का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS हेतु KYC एवं फेस कैप्चरिंग पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए थे। अवगत कराना है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की प्रगति 81.22% पाई गई थी। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए एक सप्ताह के अंदर शेष समस्त लाभार्थियों का KYC एवं फेस कैप्चरिंग पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत समस्त लाभार्थियों का एक सप्ताह के अंदर KYC एवं फेस कैप्चरिंग पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। FRS पूर्ण न होने की स्थिति में खाद्यान्न बजट का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त नहीं होता है और लाभार्थी अनुपूरक पुष्टाहार के लाभ से वंचित होते हैं, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। निदेशक संदीप कौर ब्रोका जी का देखिए ये सिग्नेचर। तो आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।